सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का है। और वो हर साल पूरे रमजान में जो है वो मुसलमानों को इफ्तारी करवाते हैं। पीछे जो है वो ये नान, खजूरें, शरबत, ठंडा ठार और उसके साथ साथ जो है वो अभी अभी ताजी जो है वो हलीम की देग यहाँ पर आई है। 98% सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस मुबारक महीने में उनके लिए कुछ करूं। इंसानियत की खिदमत हमारे गुरु ने सिखाई है और वही इंसानियत की खिदमत। ये मजहब को पीछे छोड़कर इंसानियत से मोहब्बत करने वाले वाकई एक सरदार फैमिली से उनका ताल्लुक है, लेकिन इतना जज्बा मुसलमानों से, इतना जज्बा मोहब्बत। आज मैं एक ऐसे दस्तरखान पर मौजूद हूँ जहाँ पर इफ्तारी तो करवाई जा रही है मुसलमानों को, लेकिन ये इफ्तारी करवाने वाला कोई मुसलमान भाई नहीं है बल्कि सिख बरादरी से एक भाई हैं जिनमें ये जज्बा है और वो हर साल पूरे रमजान में जो है वो मुसलमानों को इफ्तारी करवाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो ये नान, खजूरें, शरबत, ठंडा ठार और उसके साथ साथ जो है वो अभी अभी ताज़ी जो है वो हलीम की देग यहाँ पर आई है जो कि जिसकी इफ्तारी करवाई जाएगी। और इसी तरह जो है वो ये आप देख सकते हैं तमाम तरह बंदोबस्त किया जा रहा है। ये देखें, ये चटाइयाँ जो हैं वो बिछा दी गई हैं। ये चटाइयाँ तो अभी खाली हैं क्योंकि अभी इफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बचा है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये चटाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर जाएंगी। अभी यहाँ पर जो है वो तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से धड़ाधड़ जो है वो प्लेटें भरी जा रही हैं। भाईजान बताइएगा कि ये सिलसिला जो है वो कितने अरसे से चल रहा है? ये 5वां साल है। 5वां साल है। तो मुझे ये बताइएगा रोजाना कितने लोगों के लिए बंदोबस्त होता है? तकरीबन 400 बंदे का है। तो ये जो है डेली मेन्यू चेंज होता है या 6 इन 6 में चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या क्या मोस्टली होता है? हलीम, बिरयानी, आलू गोश्त, मुर्ग चने, इस तरह मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं दर्शन सिंह जी, जिनकी जानिब से ये इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। दर्शन सिंह साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने ये तो सुना है ज़ाहिर रमज़ान है, हम डेली बेसिस पे इफ्तार दस्तरखान भी कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसा दस्तरखान नहीं देखा जो किसी गैर मुस्लिम की जानिब से मुसलमानों के लिए कायम किया गया हो। आपके जहन में ऐसा क्या आइडिया आया कि आपने मुसलमानों के लिए दस्तरखान, इफ्तार ही दस्तरखान क्यों सिलेक्ट किया? देखिए, मेरा बेसिकली मैं सोशल वर्क हूँ आज से नहीं, काफ़ी अरसे से, और मेरे दादाजी ने भी ये काम किया है। उसके बाद मेरे वालिद साहब भी नेकी के काम करते रहे। और आपने अफ्तारी की बात की तो 98% सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस मुबारक महीने में उनके लिए कुछ करूं। तो दस्तरखान जी, जैसे होता है ना कि दस्तरखान तो इंसान आम रूटीन में भी लगा लेता है, मैं वही कह रहा हूँ कि खास अफ्तारी के तौर अफ्तारी के लिए क्यों? बेसिक मैंने कोविड में बाहर लंगर लगाया था, तो फिर उसमें रमज़ान आ गया तो हमने अफ्तारियाँ करवानी शुरू की और उसके बाद फिर चल हो गया और वो अफ्तारी अभी तक चलती आ रही है। पाजी मुझे ये बताएं, हर बंदे के पीछे ना इस तरह का कोई भी फलाही काम जब स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पायरेशन स्टोरी होती है। आपके पीछे ऐसी क्या स्टोरी थी कि आपने इतना बड़ा स्टेप और इतना अच्छा काम किया? इसके पीछे मेरा गुरु है और उन्होंने 20 रुपए से 550 साल पहले लंगर स्टार्ट किया था। तो वो गुरु साहब का जो लंगर है बाबा गुरु नानक देव जी का, वही मैं चला रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई सियासी मकसद नहीं या कोई और मकसद नहीं है। इंसानियत की खिदमत हमारे गुरु ने सिखाई है और वही इंसानियत की खिदमत। मजहब कोई भी हो, रंग कोई भी हो, नस्ल कोई भी हो, ये कोई भी मजहब जो है वो नहीं सिखाता। हर बंदा यही कहता है, हर मजहब यही कहता है कि इंसानियत की खिदमत। सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का है और उससे बड़ा मजहब में किसी को नहीं समझता कि कोई है। अच्छा पाजी, मुझे ये बताएं कि ये डेली आप कितने लोगों का एहतमाम करते हैं? 500-600 लोगों का हम रूटीन में एहतमाम करते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लिबर्टी इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर वाहिद आप ताजर हैं जिनकी जानिब से ये एहतमाम किया जाता है। क्या आपके साथ कोई और भी मिलता है या आप अकेले ही करते हैं सारा? ये देखो, जो आए उनकी मेहरबानी, खा ले वो, लेकिन हम किसी से कुछ एक पैसा ना लेते हैं और आप डोनेशन नहीं लेते? नहीं लेते। आपका ये सोलो दस्तरखान है? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद ही जो हमें अल्लाह ने जितने जोगा रखा है उसी में हम। अच्छा, डेली मेन्यू क्या होता है? जैसे आज अलीम है, किसी दिन आलू गोश्त होता है, चिकन कोरमा होता है, ऐसे मुख्तलिफ सारी चीजें डेली चेंज होता रहता है? डेली चेंज है। माशाल्लाह, आपके दस्तरखान पर बड़ी रौनक है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा नेकी का काम है और अभी बड़ी रौनक लगी है। तो खुद भी तकसीम करेंगे? जी जी, खुद भी तकसीम करते हैं और अपने हाथ से काम करते हैं और साथ बैठ के रोजा भी खोलते हैं? बिल्कुल खोलते हैं। नेकी का काम करें। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये दस्तरखान देखें आपके, कितनी रौनक जो है वो अभी लग चुकी है। और यहाँ पर जो है वो
बड़ी जो है वो रौनक हम देखने में आ रही है। भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्शन साहब जो हमारे हर दिल अजीज़ हैं, ये यहाँ लिबर्टी मार्केट लाहौर में गुलबर्ग में अरसा 20 साल से ये अफ्तारी करवा रहे हैं। हर साल अफ्तारी करवाते हैं। ये मज़हब को पीछे छोड़कर इंसानियत से मोहब्बत करने वाले वाहिद ये सरदार फैमिली के आला शख्सियत हैं। मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। ये हर इंसान में ये मोहब्बत नहीं होती, लेकिन एक सरदार फैमिली से उनका ताल्लुक है। लेकिन इतना जज्बा मुसलमानों से, इतना जज्बा मोहब्बत, ऐसे शख्सियत हर जगह होना, तो हमारी ये नफरतें ख़त्म हो जाए। मज़हब को छोड़कर ये इंसानियत से मोहब्बत वाला रिश्ता जो है ये सबसे अहम है। तो मैं ये फ़ख्र करता हूँ कि ये सरदार दर्शन साहब जो यहाँ इंसानियत का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा लेकर खड़े हैं। जैसे ये ईरान है या जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, इनको मोहब्बत और जज्बा दिखाकर और इत्तेफाक। आप डेली यहाँ पर इफ्तारी करते हैं? जी, मैं अरसा 20 साल से देख रहा हूँ कि दर्शन साहब जो यहाँ पे इंसानियत से मोहब्बत कर रहे हैं, मुसलमानों को अफ्तारी करवा रहे हैं। हर मुसलमान के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि जो अच्छे लोग हैं, मतलब कि अमीर तरीन लोग हैं, वो दर्शन साहब की तरह गरीबों को अफ्तारी करवाएं। सबका इसमें फ़र्ज है, हक है। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े अच्छे आप जैसे लोग भी जो बैठे हुए हैं, जो ताजर हैं या दुकानदार हैं या जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो वो चलो ये होता है कि गैदरिंग हो जाती है, सारे मिल मिला। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये हर बंदे को दर्शन साहब जैसा ही होना चाहिए, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला जज्बा होना चाहिए। ऐसे लोग लाखों साल बाद पैदा होते हैं दर्शन साहब जैसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर मुसलमान में ये जज्बा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो ड्यू टू प्राइवेसी हम ख़वातीन को तो नहीं दिखा सकते। यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलहदा जो है वो दस्तरखान का अहतमाम किया गया है, और हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ जो है वो शहरियों को बिठाया जा रहा है और उनको जो है वो बांटा जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रौनक जो है वो लग चुकी है इस दस्तरखान में। सरदार जी खुद बांट रहे हैं। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे? ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ। सरदार जी बड़ा तुसी यूनिक आइडिया कढ़िया, मुसलमान वास्ते इफ्तारी ला ली। ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। सरदारा ने हमेशा पाकिस्तान ना मुसलमाना ना प्यार किया और तुसी ओदा वाज़े सबूत दे रहे हो। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਓਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ खिदमत दे विच पूरी मदद करने वास्ते। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है। ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो दस्तरखान जो है वो मुकम्मल हो चुका है। रोज़ा खुलने में सिर्फ चंद मिनट बचे हैं और यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो है वो ना बचे। ये देखें ठंडे ठार शरबत जो है वो शहरियों तक जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो ताजर हैं, दुकानदार हैं या जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान का महीना और तकरीबन आधा रमज़ान गुजर चुका है और अब शॉपिंग की तरफ आवाम का फोकस हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई। और अगर आप वैसे इफ्तारी करें तो 1000-1200 रुपये लग जाते हैं और यहाँ पर आपको फ्री बैठकर जो है वो इफ्तारी करवाई जा रही है और इफ्तारी का बंदोबस्त किया गया है। मैंने